नाज़रीन, मशहूर बरतानवी सहाफ़ी, राइटर और नावल निगार जॉर्ज ऑरवेल की एक मशहूर लाइन है बड़ी कि एवरी लिटिल जोक इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ बिग रेवोल्यूशन। 1945 में लिखी गई ये लाइन आज 8 दहाइयों बाद भारत के हालात की मुकम्मल तौर पर अक्कासी कर रही है, जहां एक बड़े ओहदे से हतक-आमेज़ बयान पर होने वाले एक छोटे से मजाक ने कॉकरोच इनकलाब को हवा दे दी है, जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, कॉकरोच। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक केस की समाअत के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तंजिया सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। अभिजीत नामी नौजवान ने खुद को बानी और कन्वेनर बताते हुए नौजवानों की तर्जुमानी के लिए इंटरनेट पर जेन ज़ी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बना दी है। वेबसाइट पर पार्टी की रुकनियत के लिए लाखों नौजवानों ने खुद को रजिस्टर भी करवा लिया है। उन्होंने एक्स पर एक अकाउंट भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनाया, जिस पर चंद घंटों में ही 2 लाख फॉलोअर्स आ गए। इंस्टाग्राम पर बनने वाले पेज पर देखते ही देखते सिर्फ 6 दिनों में 2 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स हो गए हैं। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर 1 घंटे में 5 लाख फॉलोअर्स की इंतहा भी देखी गई। खुद इंस्टाग्राम एक आम से पेज की इस कदर तेज़ी से होने वाली मकबूलियत पर हैरान नजर आया। उमूमन जो इंस्टाग्राम पर मौजूद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इनके उस पर मुश्तमिल जो अकाउंट्स है, वहाँ पर इंगेजमेंट रेट यानी पेज को देखने या इसे इंगेजमेंट की जो शरह है वो औसतन 0.48% रहती है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज का इंगेजमेंट रेट 6 से 17% ज़्यादा यानी 3 से 8% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 66 पोस्ट्स पर मुश्तमिल इस मिज़ा पर मबनी सियासी जमात के पेज पर इस कदर ट्रैफिक देखकर भारत भर की सियासी जमातों के होश उड़ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की नाकाबिले बयान तेज़ी से बढ़ती हुई इस मकबूलियत ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है हुक्मरान जमात बीजेपी को। 11 साल पहले 2015 में इंस्टाग्राम ज्वाइन करने वाले बीजेपी के पेज के फॉलोअर्स की तादाद पूरे 90 लाख भी नहीं है। माहिरीन कह रहे हैं कि मजाक में बर्पा होने वाली ये तब्दीली सिर्फ मजाक या गुस्सा नहीं है, बल्कि मुल्क में पाई जाने वाली बेचैनी है। नौजवानों की बेरोजगारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को मुअत्तल कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मौसूल दरख्वास्त पर किया है, जिसका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के जरिए इश्तियाल अंगेज़ मवाद शाये किया जा रहा है, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकता था। ख़ास तौर पर यह तशवीश इस बात से पैदा हुई कि इस अकाउंट का मवाद नौजवानों में मकबूलियत हासिल कर रहा था। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में हुकूमत के ख़िलाफ़ मायूसी का इजहार इसे करार दिया है। वैसे 2 साल पहले ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जेन ज़ी इनकलाब भी मोदी सरकार की आंखों के सामने घूम गया होगा और चक्कर आ गए होंगे उनको कि अगर भारत में इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोस्त शेख हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत से कॉकरोच पार्टी का सर कुचलना चाहते हैं। प्रोग्राम में क्विकली आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा हुआ है, पाकिस्तान पहुंचे हैं प्रिंस शाह रहीम उल हुसैनी आगा खान पंजुम। कितना इंपॉर्टेंट इनका ये दौरा है, इस पर बात करने के लिए मुझे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान उवैस तौहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ उवैस साहब। सबसे पहले ये फरमाइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा। एक तो ये दौरा फिर जिस तरह से इसका प्रोटोकॉल देख रहे हैं, जिस तरह से इसका इस्तकबाल देख रहे हैं, सदर पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये? देखिए, बहुत शुक्रिया किरण, और इस टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी जो 9 साल कबल लाइफ थ्रेटनिंग मुझे इलनेस थी और आगा खान हॉस्पिटल के अंदर मैंने नर्सिंग जो स्टाफ है उसने अल्लाह ने ज़िंदगी देनी होती है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कोशिश थी एंड आई ओ देम अ लॉट। तो ये जो आगा खान फैमिली है, जाहिर बात है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये तो उस वक्त से शुरू होती है जब पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो पाए तकमील तक पहुंचने के लिए कोशिशें जारी थी। 1906 के अंदर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली तो आगा खान स्वयं सुल्तान प्रिंस आगा खान स्वयं जो है
वो उसमें शरीक थे और पहले मुस्तकिल सदर के तौर पे भी मुंतखब हुए थे, और वो एक स्टेट्समैन थे। और खुद कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लियाकत अली ख़ान और दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के जो रहनुमा थे उनके साथ शाना बशाना चले और अपनी स्टेट्समैन जो इनकी स्टेट्समैनशिप थी उसके तहत एक बहुत ही इंटरनेशनली इन्होंने जो डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिएशन में मदद दी, और अपना इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। और ये जो नौमौलूद पाकिस्तान जब उसकी क्रिएशन हुई तो फिर बहुत सारे जो आगा खानी बरादरी के जो लोग हैं, जो उमरा थे, जो इस काबिल थे कि वो पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करें, वो भी आगा खान स्वयं के कहने पर आए। फिर आपको पता है कि प्रिंस करीम आगा खान, हमने खुद उनसे मुलाकात की है, और उनका जो विजन था वो था आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसके तहत आगा खान यूनिवर्सिटीज, वेमेन एम्पावरमेंट, गिलगित किरण, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान औज़ा के अंदर आप जाएं, चित्राल के अंदर जाएं, जो वेमेन एग्जैक्टली होगी। मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रही थी कि अगर आप सेहत के शोबे में बात करते हैं तो हुंजा में अगर आपको कोई बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए तो उसके लिए आगा खान हॉस्पिटल मौजूद है। लेबॉर्ट्री के हवाले से आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान लेबॉर्ट्रीज, और इसके अलावा अगर मैं अभी रिसेंट पास्ट की बात करती हूँ तो जब ये इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी वहां पर भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा कि सरीना होटल को 5 दिन के लिए वक्फ कर दिया गया, कोई बिल चार्ज नहीं किया गया हुकूमत पाकिस्तान से। सर, अब मैं आपसे बेसिकली पूछना ये चाह रही थी कि इस वक्त जो दौरा हो रहा है इसमें भी क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस दौरे में जो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, देखिए, जाहिर बात है कि वो जो लेगेसी की कंटिन्यूशन है, खान डेवलपमेंट नेटवर्क के जो हेड हैं वो प्रिंस रहीम हैं, और प्रिंस रहीम इस वक्त चित्राल के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं, और ये खुद इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत बड़े हैं। और हम देखेंगे मुस्तकबिल के अंदर ये जो सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो माहौलियात की तब्दीली जिस तरह इम्पैक्ट कर रही है पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ को, उसके लिए काम करेंगे। तो जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क एक इतना बड़ा इंटरनेशनल इदारा है जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ काम करेंगे, हेल्थ यूनिट्स काम करें, उसको आगे बढ़ाना किस तरीके से है, मॉडर्न अंदाज में किस तरह आगे ले जाना है, वो प्रिंस रहीम जो है वो सरबराही के अंदर लेके जाएंगे आगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। वक्त भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।